नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बहुत ही आम लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं, जो सीधा हमारी कमर के दर्द से जुड़ी होती है और जिसे ज्यादातर लोग साइटिका के नाम से जानते, समझते और पहचानते हैं। ये जो दर्द होता है वह अक्सर हमारी पीठ के नीचे वाले हिस्से यानी लोअर बैक से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे नीचे की दिशा में बढ़ते हुए हमारे किसी एक पैर की तरफ फैलने लगता है, फिर चाहे वह लेफ्ट पैर हो या फिर राइट पैर। कई बार यह दर्द इतना ज्यादा तेज, चुभने वाला और सहन न होने वाला हो जाता है कि इंसान के लिए ठीक से चल पाना, आराम से उठना बैठना, झुककर कोई काम करना, सीढ़ियां चढ़ना, यहां तक कि रात के समय सोते हुए करवट बदलना भी बेहद मुश्किल और बहुत दर्दनाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको इस परेशानी से डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे दमदार, भरोसेमंद और असरदार उपायों की जानकारी देने वाले हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, 100% सेफ माने जाते हैं और जिन्हें सही तरीके से अपनाने पर इस दर्द में काफी हद तक राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड्स और आयुर्वेद में बताए गए खास औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियों के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, जिनका सही मात्रा में और रेगुलर सेवन करने से यह समस्या धीरे धीरे जड़ से कम होने की दिशा में जा सकती है। इतना ही नहीं, हम कुछ बहुत ही आसान घरेलू नुस्खों और डेली रूटीन में शामिल किए जाने वाले सरल उपायों की भी बात करेंगे, जिनकी मदद से साइटिका की परेशानी को कंट्रोल में रखा जा सकता है और रोजमर्रा की लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक और आसान बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए इस बहुत ही जरूरी और काम की जानकारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह साइटिका होता क्या है और यह हमारे शरीर में क्यों और कैसे पैदा होता है। दोस्तों, साइटिका असल में एक नर्व से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन मानी जाती है, जो तब सामने आती है जब हमारी साइटिक नर्व पर ज्यादा दबाव पड़ जाता है या किसी वजह से यह नस दब जाती है, खींच जाती है या इरिटेट हो जाती है। साइटिक नर्व को हमारे पूरे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नर्व माना जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से से शुरू होकर नितंबों यानी हिप्स से होते हुए सीधे हमारे पैरों तक जाती है। जब रीढ़ की हड्डी के पास किसी भी तरह की समस्या पैदा हो जाती है, जैसे कि दो हड्डियों के बीच मौजूद डिस्क का खिसक जाना, स्लिप डिस्क की स्थिति बन जाना या किसी कारण से वहां ज्यादा प्रेशर बन जाना, तब यह साइटिक नर्व दब जाती है और इसी वजह से व्यक्ति को तेज, जलन भरा और कई बार असहनीय दर्द महसूस होने लगता है, जो दिन भर परेशान करता रहता है। अगर हम साइटिका के कुछ कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो यह परेशानी अक्सर हल्के दर्द से शुरू होती है, लेकिन समय के साथ साथ यह दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे पैरों के अंदर अचानक करंट जैसा झटका लग गया हो या अंदर ही अंदर झंझनाहट दौड़ रही हो। इसके अलावा पैरों में जलन महसूस होना, नसों में खिंचाव या खिंचाव जैसा एहसास होना, मसल्स में टाइटनेस या जकड़न आ जाना और पैरों में भारीपन या कमजोरी महसूस होना भी इसके आम लक्षणों में गिने जाते हैं। कई मामलों में यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पैरों में सुन्नपन आने लगता है और शरीर का बैलेंस बनाए रखना भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ठीक से चलना फिरना भी बहुत परेशानी भरा अनुभव बन जाता है। इस तरह के दर्द से राहत पाने के लिए फिजियोथेरेपी करवाना, रेगुलर योग करना और कुछ खास तरह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना काफी फायदेमंद माना जाता है। लेकिन अगर इन सब उपायों के साथ साथ हम अपनी डेली डाइट में थोड़ा सा सुधार करें और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और नेचुरल रेमेडीज को भी अपनाएं, तो यह परेशानी काफी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है और हमारी रोज की लाइफ पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और आरामदायक बन सकती है। जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ जाती है, तब उस जगह पर पेन अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए हमें अपनी थाली में ऐसे फूड्स को शामिल करना चाहिए जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद हों और जो सूजन को अंदर से कम करने में मदद करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खास सुपर फूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की, जो नसों के दर्द को कम करने और साइटिका की परेशानी में राहत दिलाने में बहुत ज्यादा मददगार मानी जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है और जो लगभग हर इंडियन किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है।
हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है जो शरीर के अंदर होने वाली सूजन को तेजी से कम करता है और दर्द में राहत देने का काम करता है। अगर आप हर रात सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पीते हैं तो यह ड्रिंक आपकी बॉडी को अंदर से रिलैक्स करने में मदद करता है और नसों में हो रही जलन, खिंचाव और दर्द को कम करने में अच्छा सपोर्ट देता है। बहुत से लोग इस ड्रिंक को हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति को दूध से एलर्जी है या दूध सूट नहीं करता तो वह हल्दी पाउडर को हल्के गर्म पानी में मिलाकर उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालकर भी पी सकता है, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के असर को बॉडी के अंदर और ज्यादा तेज और असरदार बनाने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही असरदार, भरोसेमंद और आसानी से मिलने वाली नेचुरल औषधि अदरक की, जिसे इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है। अदरक के अंदर कई ऐसे पावरफुल और एक्टिव नेचुरल तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर लंबे समय से जमा हुई सूजन को धीरे धीरे कम करने और नसों में चल रहे दर्द को अंदर से शांत करने में काफी मददगार माने जाते हैं। आप एक छोटा चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक लें, फिर उसे एक कप पानी में अच्छी तरह उबालें और जब पानी थोड़ा सा गुनगुना रह जाए तब उसे छानकर आराम से धीरे धीरे पिएं। अगर आप इस उपाय को दिन में 2 बार लगातार और रेगुलर अपनाते हैं तो आपको नसों में जमी सूजन कम होती हुई महसूस होगी और साइटिका का दर्द भी समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगेगा, जिससे चलना फिरना और रोजमर्रा का काम पहले से कहीं ज्यादा आसान लगने लगेगा। इसके बाद हमें अपने रोज के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों को जरूर शामिल करना चाहिए, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ जैसी सब्जियां। इन सब्जियों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं जो नसों को मजबूती देने, मसल्स को सपोर्ट करने और बॉडी तक जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में बहुत मदद करते हैं। आप इन सब्जियों को अलग अलग तरीकों से अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे इन्हें सब्जी बनाकर, पराठा बनाकर, स्मूदी में मिलाकर या फिर सलाद के रूप में, ताकि आपकी बॉडी को लगातार सही और पूरा पोषण मिलता रहे। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद फलों की, जिन्हें हम बेरीज के नाम से जानते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरी। ये फल देखने में भले ही छोटे और रंग बिरंगे होते हैं, लेकिन इनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। इनमें भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है, जो बॉडी के अंदर सूजन को कम करने, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और नसों की हेल्थ को लंबे समय तक बनाए रखने में काफी उपयोगी साबित होता है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर कुछ खास फूड्स भी साइटिका के दर्द में राहत दिलाने के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं, जैसे अलसी के बीज, अखरोट और कुछ समुद्री मछलियां जैसे सैल्मन और मैकरल। यह ओमेगा फैटी एसिड बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है और साथ ही हड्डियों, मसल्स और नसों को स्ट्रांग बनाने में भी अच्छा सपोर्ट देता है, जिससे दर्द धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है और मूवमेंट आसान हो जाती है। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं या मछली नहीं खाते तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने ब्रेकफास्ट में, दोपहर के खाने में या फिर दिन के किसी भी समय अपनी डाइट में आराम से शामिल कर सकते हैं। इन्हें आप सलाद में मिलाकर, दलिया में डालकर, स्मूदी के साथ या फिर ड्राई फ्रूट मिक्स के रूप में ले सकते हैं, जिससे बॉडी को लगातार ओमेगा फैटी एसिड मिलता रहे और नसों को अंदर से ताकत मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान, पुराने और असरदार देसी घरेलू उपायों की, जिनकी मदद से साइटिका के दर्द को नेचुरल तरीके से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला उपाय माना जाता है गर्म और ठंडी पट्टी से सिकाई करना। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी सिकाई किस समय करनी चाहिए। जब साइटिका की समस्या बिल्कुल नई शुरू हुई हो और सूजन ताजा हो, तब ठंडी पट्टी यानी ठंडे पानी या बर्फ से सिकाई करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह सूजन को फैलने से रोकने में मदद करती है। और जब दर्द कुछ दिनों पुराना हो जाए और मसल्स में अकड़न, खिंचाव या जकड़न महसूस होने लगे, तब गर्म पानी से सिकाई करना बेहतर माना जाता है। आमतौर पर शुरुआत के 2 या 3 दिन तक ठंडी सिकाई करनी चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे गर्म सिकाई शुरू करनी चाहिए।
लेकिन हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि बर्फ या गर्म पानी की बोतल को कभी भी सीधे स्किन पर न लगाएं। उसे हमेशा किसी साफ और मुलायम कपड़े या टॉवल में लपेट कर ही इस्तेमाल करें, ताकि स्किन को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। साइटिका से राहत पाने के लिए कुछ खास तरह की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योगासन भी बहुत मददगार साबित होते हैं। जैसे पीठ के बल लेटकर एक पैर को घुटने से मोड़कर धीरे धीरे छाती की तरफ खींचने वाला स्ट्रेच, या फिर आराम से रीढ़ को मोड़ने वाला स्पाइनल ट्विस्ट आसन। लेकिन इन सभी एक्सरसाइज और योगासन को करने से पहले किसी अच्छे और अनुभवी योगा टीचर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि एक्सरसाइज सही तरीके से हो और कोई नई परेशानी पैदा ना हो। अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो बेहद लाभकारी माना जाता है और जिसे बहुत से लोगों ने अपनाकर अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट भी देखे हैं, और वह है सेंधा नमक वाला गर्म पानी स्नान। इसका मतलब पूरा नहाना नहीं होता, बल्कि एक टब में हल्का गर्म पानी लेना होता है और उसमें सेंधा नमक यानी एप्सम सॉल्ट मिला देना होता है। इसके बाद इस पानी में लगभग 15 से 20 मिनट तक बैठना होता है। यह तरीका मसल्स की थकान को कम करता है, नसों की जकड़न को ढीला करता है और साइटिका नर्व पर पड़ने वाले दबाव को धीरे धीरे कम करने में काफी मदद करता है। सेंधा नमक के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट नाम का तत्व पाया जाता है, जो मांसपेशियों और नसों को शांत करने, रिलैक्स करने और जल्दी रिकवरी में मदद करता है। अगर आप इस उपाय को हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलर अपनाते हैं, तो आपको दर्द में अच्छी खासी राहत महसूस होने लगती है और शरीर पहले से हल्का और आरामदायक लगने लगता है। पहले भाग में आपने कुछ घरेलू और नेचुरल उपायों के बारे में जाना। अब आगे हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही पुरानी, भरोसेमंद और असरदार आयुर्वेदिक औषधियों की, जिनमें साइटिका की परेशानी को जड़ से कम करने की ताकत मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अश्वगंधा की। यह एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल भारत में हजारों सालों से किया जाता रहा है। इसमें मौजूद नेचुरल तत्व बॉडी के अंदर की सूजन को कम करने और दर्द को धीरे धीरे शांत करने में मदद करते हैं। अश्वगंधा में खास तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो साइटिका नर्व के आसपास की सूजन को घटाने में बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इस औषधि को आप 2 तरीकों से ले सकते हैं, एक चूर्ण के रूप में और दूसरा कैप्सूल के रूप में। अगर आप चूर्ण लेना चाहते हैं तो आधा छोटा चम्मच से लेकर एक छोटा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को हल्के गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम लेना फायदेमंद माना जाता है। रेगुलर सेवन से नसों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है और साइटिका का दर्द भी समय के साथ हल्का पड़ने लगता है। अब हम बात करते हैं दूसरी आयुर्वेदिक औषधि की, जिसे गुग्गुल के नाम से जाना जाता है। गुग्गुल को भी एक बहुत पुरानी, भरोसेमंद और असरदार औषधीय जड़ी बूटी माना जाता है, जिसका उपयोग पुराने समय से शरीर के अंदर जमी हुई सूजन को कम करने और दर्द को धीरे धीरे शांत करने के लिए किया जाता रहा है। गुग्गुल के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल बायोलॉजिकल और एक्टिव तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर के अंदर पहुंचकर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने का काम करते हैं और खास तौर पर साइटिका नर्व के आसपास बनी सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। जब नर्व के आसपास की सूजन कम होने लगती है तो नस पर पड़ा हुआ दबाव भी धीरे धीरे घटता है और इसी के साथ दर्द में भी आराम महसूस होने लगता है, जिससे चलना फिरना और बैठना उठना पहले से आसान हो जाता है। गुग्गुल को लेने के भी 2 आसान और आम तरीके माने जाते हैं। पहला तरीका है चूर्ण के रूप में और दूसरा तरीका है टैबलेट के रूप में। अगर आप टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसे दिन में 2 बार खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना बेहतर माना जाता है। जब गुग्गुल को सही मात्रा में और नियमित रूप से लिया जाता है तो इसके अच्छे और पॉजिटिव असर धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं और साइटिका के दर्द में भी साफ तौर पर कमी महसूस होने लगती है। अब बात करते हैं एक और बहुत ही लाभकारी औषधीय पौधे की, जिसका नाम है निर्गुंडी। यह पौधा खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है जो लंबे समय से साइटिका की समस्या से परेशान हैं और जिनका दर्द जल्दी ठीक नहीं हो रहा। निर्गुंडी के हरे पत्तों से जो तेल तैयार किया जाता है वह सूजन, जकड़न और दर्द को कम करने में बहुत ज्यादा असरदार माना जाता है। इस तेल को आप चाहें तो घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले निर्गुंडी के ताजा और हरे पत्ते लें, उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं। जब पत्तों का सारा गुण
तेल में अच्छे से मिल जाए और तेल थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए तब गैस बंद कर दें और तेल को छानकर किसी साफ और सूखी कांच की बोतल में भर कर रख लें। जब भी साइटिका का दर्द ज्यादा महसूस हो या नसों में खिंचाव और जकड़न बढ़ जाए तब इस तेल को हल्का सा गर्म करें और दर्द वाले हिस्से पर बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे मालिश करें। इससे उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नसों को पोषण मिलता है और मांसपेशियों में जमा तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे दर्द में काफी हद तक राहत महसूस होती है। अब हम एक और असरदार तेल की बात करते हैं जिसका नाम है अरंडी का तेल, जिसे इंग्लिश में कैस्टर ऑयल कहा जाता है। यह तेल भी साइटिका की तकलीफ में बहुत लाभकारी माना गया है। जब इस तेल को हल्का गर्म करके प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है तो यह त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर सूजन, खिंचाव और जकड़न को धीरे धीरे शांत करने का काम करता है। यह नसों में बने तनाव को कम करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, जिससे दर्द में आराम मिलने लगता है। अगर इस तेल का लगातार और सही तरीके से उपयोग किया जाए तो नसों पर पड़ने वाला दबाव भी धीरे धीरे कम हो सकता है और साइटिका का तेज दर्द भी समय के साथ हल्का पड़ने लगता है। इन आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा भी कई देसी तरीके और घरेलू उपाय मौजूद हैं जो अगर सही विधि से और सही समय तक अपनाए जाएं तो साइटिका जैसे पुराने और जिद्दी दर्द में भी अच्छा फायदा दे सकते हैं। लेकिन यहां यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी दवा, चूर्ण, टैबलेट या घरेलू उपाय शुरू करने से पहले किसी योग्य और अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें, ताकि आपकी बॉडी टाइप, उम्र और समस्या की गंभीरता के अनुसार सही उपाय चुना जा सके और किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से बचा जा सके। इस वीडियो में हमने जिन 4 मुख्य आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जिनमें अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल शामिल हैं, ये सभी औषधियां बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं और हजारों लोगों को इनके इस्तेमाल से राहत भी मिली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ बहुत जरूरी सावधानियों की, जिनका पालन साइटिका से परेशान हर व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जरूर करना चाहिए। सबसे पहली और सबसे अहम सावधानी यह है कि बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना या लगातार खड़े रहना नसों पर ज्यादा दबाव डालता है, जिससे दर्द और सूजन दोनों बढ़ सकती हैं। इसलिए हर 30 से 40 मिनट में अपनी पोजीशन बदलना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर चल लेना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए या हल्की स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शरीर के वजन को संतुलन में रखें, क्योंकि ज्यादा वजन होने से रीढ़ की हड्डी और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे साइटिका की समस्या और बिगड़ सकती है। इसके लिए रोज हल्का व्यायाम करें, संतुलित भोजन लें और वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। तीसरी सलाह यह है कि जिस कुर्सी या सोफे पर आप बैठते हैं वह आपकी कमर को सही सपोर्ट देता हो। अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की एर्गोनॉमिक कुर्सी और टेबल का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। गलत तरीके से बैठने की आदत साइटिका की परेशानी को और बढ़ा सकती है। चौथी सलाह यह है कि हर दिन कुछ हल्के लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें, जैसे सुबह या शाम की वॉक, आसान योगासन, तैराकी या स्ट्रेचिंग। इससे शरीर लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नसों पर पड़ने वाला दबाव कम होता है। पांचवी और आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन अपने शरीर को अच्छी मात्रा में पानी देते रहे। जब बॉडी सही तरीके से हाइड्रेटेड रहती है तो स्पाइनल डिस्क में नमी बनी रहती है, जिससे नसों के बीच घर्षण कम होता है और सूजन व दर्द में राहत मिलती है। अगर कभी भी आपको यह महसूस हो कि आपकी हालत बिगड़ रही है, जैसे पैरों में लगातार कमजोरी महसूस होना, सुन्नपन बना रहना या चलने फिरने में ज्यादा परेशानी होना, तो बिना समय गंवाए किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि समय रहते सही इलाज न होने पर यह समस्या आगे चलकर लंबे समय तक चलने वाली परेशानी भी बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।